विकास बाथानी, बंगलोर से। बाबा जी प्रणाम। मैंने एक बार गांजे का सेवन किया था और कुछ देर के बाद मुझे अनुभव हुआ कि जैसे मेरा मन और बुद्धि किसी ने निकाल लिया है। कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं और बहुत शांति लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने भीतर चला गया हूँ। मेरे दोस्त मेरे पास बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मुझे वह बातें सुन रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। बाबा जी, क्या यह अनुभव सही है या नशे का भ्रम है? अनुभव भी सही है, नशे का भ्रम भी सही है। गांजे का सेवन भगवान शिव की प्रतिमा के साथ जोड़ा गया है। इसकी उपयुक्त मात्रा तुम्हारे मन को सुला देती है। मन तो तुम्हारा रात को भी सो जाता है जब तुम सुषुप्ति में होते हो, लेकिन फर्क यह होता है कि तुम्हारी सारी इंद्रियां अपनी कार्य क्षमता खो देती हैं। तुम्हें पता नहीं चलता कौन आया कौन चला गया। गहरी निद्रा में तुम रोज जाते हो और मैं अक्सर कहता हूं कि गहरी निद्रा और ध्यान, तुम दोनों स्थितियों में एक ही जगह पहुंचते हो। ध्यान में भी तुम वहीं चले जाते हो, लेकिन जगह जगह। निद्रा में भी तुम वहीं पहुंच जाते हो, लेकिन सोए सोए। एक तीसरी अवस्था है कि तुम वहीं पहुंच जाते हो, लेकिन मूर्छित मूर्छित। मूर्छा में और सोने में फर्क है। एक चौथी अवस्था है, वो तुम्हें बता दूं। चौथी अवस्था, न तुम सोए होते हो, न तुम जगे होते हो, लेकिन होते हो तुम उस तत्व के पास। वो है कोमा। बहुत से लोग सोचते होंगे शायद कोमा में गया व्यक्ति बहुत दुख भोगता होगा। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। कोमा में गया हुआ व्यक्ति सुकून में होता है। तुम उसके फेस इंप्रेशन देखना, जरा भी दर्द की कोई तुम्हें आहट नहीं मिलेगी। अब इसे अच्छी तरह से समझ लो। जब तुमने गांजा का सेवन किया तो तुम उस तत्व के पास पहुंच गए। पहुंचे कैसे? मन और बुद्धि को बेहोश करके। ठीक, निद्रा में भी तुम उसी तत्व में पहुंचे। पहुंचे कैसे? मन और बुद्धि को सुलाकर। मन और बुद्धि सो जाते हैं तुम्हारे, निद्रा में सो जाते हैं। गांजे में नशे में होते हैं, मूर्छा में होते हैं, और कोमा में
ना तुम मूर्छा में होते हो, ना तुम निद्रा में होते हो उसी के पास, लेकिन तुम बाहोश नहीं होते, तुम बेहोश होते हो। इसलिए कोमा में पड़ा व्यक्ति 20 साल तक कोमा में पड़ा रह सकता है। उसके सारे तंत्र यंत्र काम करते रहेंगे। लेकिन वह दुख की परिस्थिति में नहीं है। यह प्रश्न आया था किसी में, क्या कोमा में पड़ा व्यक्ति दुख भोगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दुख भोगता। जैसे तुम निद्रा में होते हो वैसे तुम कोमा में होते हो। कोमा लंबी निद्रा है और निद्रा छोटा कोमा है। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में तुम उसी तत्व के पास होते हो, लेकिन ना तो बेहोश होते हो, ना मूर्छा में होते हो, ना सोए हुए होते हो। बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हें सुनाई पड़ रहा था, इतने होश में भी होते हो, बैठे भी उस तत्व के पास होते हो। लेकिन अड़चन कहाँ है? अड़चन यहाँ है कि बीच में तुम्हारी सारी अचेतन, अवचेतन, सामूहिक अचेतन ये बीच में होता है। पारदर्शी ढंग से तुम उस तत्व को निहार नहीं सकते। यह है तुम्हारा भीतर का कचरा जो तुम्हारे मन के अंदर इकट्ठा हुआ पड़ा है। चेतन तो उस वक्त होता नहीं, लेकिन तुम उस तत्व के पास होते हो। अब तुम कौन हो जो उस तत्व के पास होते हो? इसी भ्रम को तोड़ने के लिए साधना होती है। हजारों जन्मों से हम अलग अलग योनियों में संस्कारित हो गए हैं एक इल्यूजन के। वह इल्यूजन है कि मैं शरीर हूं। कभी पशु योनि में थे तो भी, कभी पेड़ की योनि में थे तो भी, कभी यूनिसेलुलर, कभी मल्टी सेलुलर, कभी 2 पाया, कभी 4 पाया। इनके भीतर तुम मौजूद थे चेतना के रूप में, और तुमने एक संस्कार पा लिया कि यह पेड़ में हूं। मेरा होना पेड़ की तरह है। अमीबा को लगा कि मेरा होना अमीबा की तरह है। मैं यूनिसेलुलर हूं, मैं मल्टी सेलुलर हूं, मैं 2 पाया हूं। मुर्गे को लगता मैं 2 पाया, बकरी को लगता मैं 4 पाया। तो तुमने अपने शरीर के साथ एक संधि कर ली, तुम लिप्त हो गए और तुम उसी को मैं मानने लगे। यही भ्रम है, और इसी भ्रम को तोड़ने का नाम साधना है। इसी भ्रम को तोड़ने का फार्मूला ध्यान है। पंचा का गुरु एक ध्यान। तो तुम जिस स्थिति में गए पुत्र, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन गए तुम किसी का सहारा लेकर। जैसे चलते तुम भी हो और चलता कोई बूढ़ा व्यक्ति भी है, लेकिन बूढ़ा
लाठी के सहारे चलता है, तुम बिना लाठी के चलते हो। बस इतना सा फर्क है तुम में और संतों में। तुमने गांजे का सहारा ले लिया, संत किसी का सहारा नहीं लेता। संत सीधा उतर जाता है बिना सहारे के। जाना है वहीं जो स्थिति तुमने जानी कि कोई बोल रहा है, तुम उसे सुन रहे हो लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। नॉन रिएक्टिव, बिल्कुल ये ध्यान की अवस्था है, मूर्छित ध्यान की अवस्था है। इसलिए भगवान शंकर ने तुम्हें एक औषधि के रूप में यह प्रदान किया है गांजा। और गांजा निरुत्तेजित करता है। शराब पीकर तुम उत्तेजना में आ जाते हो, स्टिमुलेशन। गांजा खाकर तुम उत्तेजना में नहीं आओगे, तुम निरुत्तेजना में चले जाओगे। तुम्हारे शरीर के तंतु उत्तेजित नहीं होंगे, टिश्यूज उत्तेजित नहीं होंगे। असल में तुम्हारे दुख का कारण है कि तुमने अपने आप को अब तक सच सच में, सही सही में सटीक जाना नहीं। तुम वास्तव में इन रियल हु आर यू। वास्तविकता में ऑथेंटिकली हु आर यू, प्रमाणिकता में तुम कौन हो, यह तुमने जाना नहीं। अभी तुम जो जान रहे हो वह लिप्तताओं के कारण जान रहे हो। शरीर के साथ लिप्त हो गए, भावना के साथ लिप्त हो गए, विचारों के साथ लिप्त हो गए, और तुम धोखा खा गए कि मैं भावनाएं हूं, मैं विचार हूं, मैं शरीर हूं। यही दुख का कारण है। तो अनुभव पूछा कि ठीक था, अनुभव ठीक था। अगर तुम क्रिया योग करके उसी अवस्था में नहीं जा सकते तो गांजे का सहारा ले सकते हो, लेकिन सीमित मात्रा में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित। अति हर चीज की बुरी होती है। घी चाहे कितना ही पोषक क्यों न हो, दूध चाहे कितना ही पोषक क्यों न हो, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में पी लिया जाएगा तो लूज मोशन लगा देगा। तो गांजे से तुमने प्रथम झलक देख ली, तुम्हें समझ आ गया कि यह रोग मेरे साथ नहीं जाएगा, इसका उपाय है। तो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से तुमने देख लिया गांजे का सेवन करके, और कृत्रिम रूप से तुमने देख लिया कैसे नॉन रिएक्टिव हुआ जा सकता है। बुद्ध इसी स्थिति में होते हैं, लेकिन जागते जागते बाहोश। उनके ऊपर कोई थूक जाता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करते। तुम भी उसी तल पर पहुंच गए, बुद्ध के तल पर, लेकिन मूर्छित अवस्था में। बुद्ध जागृत पहुंचे, तुम मूर्छित पहुंचे। अगर किसी दिन तुम जागृत अवस्था में बिल्कुल उसी स्थान पे पहुंच गए जहां कोई बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है, तो तुम समझो ध्यान में चले गए। उसका दूसरा लक्षण भी है। दूसरा लक्षण है कि तुम्हें उस अवस्था में हल्के हल्के आनंद से शुरुआत होगा।
आनंद बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये मन ही आनंद के लिए बाधक है, ये बुद्धि ही आनंद के लिए बाधक है। बुद्धि की जरूरत है विवेक को पैदा करना, इसलिए बुद्धि नामक यंत्र हमें दे दिया गया। बुद्धि का प्रयोग करके विवेक का माखन निकालो, बुद्धि को रड़को, विवेक का माखन निकालो। उस माखन को तुम ताओगे, गर्म करोगे तो घी निकल जाएगा। तो विवेक पैदा करना है बुद्धि से। वह विवेक क्या है? विवेक है मन ठहर जाए, मन प्रतिक्रिया ना दे। तुम उस स्थान पर पहुंच जाओ जहां मन नहीं होता और बुद्धि भी नहीं होती। ऐसा गांजे से अनुभव तुमने कर लिया। गांजा खाकर ना तुम में बुद्धि थी, लेकिन वो मूर्छित थी। ऐसी ही अवस्था में अगर तुम जागृत जागृत चले जाओ तो उसी को ध्यान कहते हैं। गांजे से तुम उस अवस्था में जाओगे तो धीरे धीरे आनंद बढ़ेगा, लेकिन उसकी एक सीमा है। बाहरी पदार्थों में की सहायता लेकर तुम चल तो सकते हो। जैसे बूढ़ा लाठी का सहारा लेके चल तो सकता है, लेकिन मैराथन की दौड़ नहीं लड़ सकता। बूढ़ा अपने घर से दुकान तक चला जाएगा, दुकान से घर तक आ जाएगा लाठी का सहारा लेके, लेकिन मैराथन का कंपटीशन नहीं लड़ सकेगा, क्योंकि उसमें तो बिना सहारे के भागना होता है, निरंतर भागना होता है। तो तुमने पूछा है पुत्र, क्या ये अनुभव सही है? बिल्कुल सटीक सही है, 100% सही है। जहां जाकर तुम नॉन रिएक्टिव हो जाओ, जहां जाकर मन और बुद्धि का नामो निशान भी ना रहे और वहां दुख भी नहीं होता, वहां तुम्हें हल्का सा सुरूर आएगा। बस इस सुरूर के लिए ही तुम दीवानी हो जाते हो। संत की वाणी में लेबड़ तिबड़ के यह सुरूर ही आया करता है। इसलिए संत व्यक्ति को सुनते सुनते तुम अगाते हैं, क्योंकि इन शब्दों में खोखे शब्द नहीं हैं। वह रसीला पदार्थ भी है जिसे आनंद कहते हैं, उसमें ये फोके शब्द लिबड़ तिबड़ के आए हैं। जैसे ही तुम संत को सुनोगे और जितना सुनोगे, वह अक्षर तो तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगे और तुम्हें फायदा होगा। क्या? कि वो जो शब्द जिस आनंद से लिबड़ के आए थे, गच्च मच्च होके आए थे, वो तुम्हारे भीतर उतर जाएंगे और भीतर किसी स्पेस में अपना स्थान बनाने लगेंगे। अगर तुम लगातार किसी संत को सुनते ही रहो तो एक दिन सिर्फ सुनने से ही तुम प्रबुद्ध हो जाओगे। बाबा नानक ने कहा है, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने मात्र से ही तुम प्रबुद्ध हो सकते हो। यही महावीर ने कहा, सच्चे श्रावक बन जाओ। तुम सिर्फ सुनो, संत को सुनो। संत की आवाज में एक वीणा की झंकार भी होगी, जो तुम्हें उस सुंदर
इलाके की तरफ अग्रसर करेगी, जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, जहां तुमने आखिर में पहुंचना है। उसकी मदहोशी के आलम से आई हुई यह शब्दों की रचना तुम्हें भी मदहोश कर देगी। अनुभव बिल्कुल ठीक है। और प्रथम, अगर तुम्हें कुछ नहीं होता किसी चीज से, तो तुम इसका सेवन कर सकते हो। निश्चित रूप से यह कारगर है, इसलिए भगवान शंकर ने इसे अपने साथ रखा। भांग, गांजा तुम्हें बताने के लिए, वो खुद तो समाधिस्थ है, वो तो एनलाइटेंड पर्सन है, उन्हें जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि अगर तुमने प्रथम दर्शन करने हैं अपने गंतव्य स्थल के आखिर में हम कहाँ पहुंचेंगे, तो आप इस चीज का सेवन कर लेना। तुम्हें लक्षण मिलने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल के दूर से दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। मंजिल देख लोगे दूर से ही सही, लेकिन दर्शन कर लोगे, और दर्शन बिल्कुल सही है। इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, यह कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम ढंग से दर्शन हुआ है, ये ठीक है, लेकिन दर्शन सही हुआ है। नॉन रिएक्टिवनेस एक लक्षण है, वो आ गया। मन का ठहरना एक लक्षण है, वो भी आ गया। बुद्धि का लक्षण है कोई सरोकार नहीं, कोई जवाब नहीं देती, वो भी ठहर गई, ये भी लक्षण सही है। तुम मौन हो गए, ये भी लक्षण सही है। और तुम्हें हल्का हल्का सुरूर भी आया होगा, लिखा नहीं तुमने, वो लक्षण भी तुम्हारा सही है। जब बुद्धि ठहर जाती है, जब मन ठहर जाता है, स्वाभाविक रूप से सुरूर आया ही करता है। ये नहीं हो सकता तुम्हारा मन ठहर जाए। रात्रि को विश्राम में तुम्हारा मन और बुद्धि ठहर जाती हैं, तो तुम सुबह कितने फ्रेश होकर उठते हो। सारी रात वो सुरूर के पास बैठे रहे तुम, तो उस सुरूर की रंगत तुम पे चढ़ गई, और सुबह तुम उठे, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली खोजन में गई, मैं भी हो गई लाल। तो उसी रंगत को साथ लेके तुम सुबह उठ जाते हो, आंखें खुल जाती हैं। यह बिल्कुल सही है। इसको आप शुरुआती तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, इसी के जोके मत रह जाना। क्योंकि जिस तल पर जाना है तुम्हें, उस तक जाने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। बिना सहारे के ही जाओ वहां, निरावलंब रूप से जाओ। और आखिर में जिस छटिया का सहारा लेकर तुम चले, उस छटिया को भी छोड़ना पड़ता है, निरावलंब होना पड़ता है, सारे सहारे छोड़ देने पड़ते हैं। द्रौपदी की तरह जब तक सहारे थे, परमात्मा के पास नहीं पहुंचे। जब सारे सहारे टूट गए, 5 पति थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, तातिश्री थे, धृतराष्ट्र थे, लेकिन कोई काम न पड़ा, तो आखिर में परमात्मा की याद आई। और जब तुम्हें परमात्मा की याद आएगी, तो तुम नहीं करोगे, वह परमात्मा तुम्हें याद करेगा। तुम्हें लगेगा ऐसा कि तुमने याद किया,
करेगा तुम्हें परमात्मा याद। और कब याद करेगा? जब तुम निरअवलंब हो जाओगे। अभी तो तुम्हारे अवलंबन बहुत हैं। तुम राधे राधे करते हो, राम राम करते हो, तुम 5 नाम जपते हो, तुम 1000 नाम जपते हो, ये सारे अवलंबन ही तो हैं। इन अवलंबनों को छोड़ना होगा आपको। शुरू में लठिया की तरह तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यह लठिया आखिर में फेंकनी पड़ेगी। कबीर भी कहते हैं, माला जप रहा था तस्बीह हाथ से निकल गई, भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। मैं याद कर रहा था उसे और हाथ से तस्बीह टूट गई। मैंने याद करना बंद कर दिया और मैंने पाया कि वह तो मेरे भीतर मौजूद है। मैं किसे याद कर रहा हूं? मेरा याद करना गलत था। मैं उसको याद कर रहा था जो कि मैं स्वयं ही था। भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। जिस दिन तुम 5 नाम को छोड़ दो, ये 5 नाम गर जाएं, ये राधे राधे राम राम जो भी तुम सहारे लिए बैठे हो, निरावलंब हो जाओ, सारे सहारे टूट जाएं, उस दिन तुम पाओगे तुम उसके भीतर छलांग ले गए और फिर तुमने जो पिया उसी को मैं रहस्य कहता हूँ, उसी को मैं अमृत कहता हूँ, उसी को मैं रस कहता हूँ, उसी को मैं अमृत कहता हूँ, उसी को मैं आनंद कहता हूँ। उपनिषद उसे रस कहते हैं। रसो वैसा, वह रस है और बड़ा मीठा है। नानक उसे खुमार कहते हैं, कबीर उसे सुरती कहते हैं। नाम कोई भी हो, अनुभव वही है, वही मस्ती का आलम। और फिर जब उसका नशा उतर जाएगा तो तुम छटपटाओगे, तुम्हें उसकी याद आएगी, जैसे प्रेमी प्रेमिका को याद आती है। तुम पूछोगे परमात्मा से, तुम कहाँ खो गए? एक बार याद आए तो ही पूछ पाओगे ना। यहाँ तो लोगों को कभी याद आया ही नहीं। सही रूप में पहली झलक जब मिलती है, वह या तो प्रेम की अवस्था में मिलती है, जब तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रथम बार वह उतरता है, तुम्हारा सारा अहंकार मटिया मेट हो जाता है। फिर तुम इतने अशक्त हो जाते हो कि तुम उसे भूलना भी चाहते हो तो वो भूल नहीं पाता। तुम्हारे सारे सहारे गिर गए, तुमने पहली बार अपने आप को निरावलंब पाया। ये क्या हुआ कि मैं अब उसके बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकती। या तुम्हारी याद, जिसे याद कर रहे हो, माला हाथ से गिर जाए, तस्बीह छूट गई कबीर की और परिणाम में उन्हें महासुख मिला। उस महासुख पाने की अवस्था में वह एक शब्द बोलते हैं कि अरे, मुझे पता ही नहीं था कि नाम जप करने में दुख मिलता है, नाम जप छोड़ने में सुख मिलता है। मैं तो ना छोड़ पाया, लेकिन हाथ से तस्बीह छूट गई। भलो भयो,
परमात्मा का कृतज्ञ हूं मैं। बहुत अच्छा हुआ जो उसने मेरे हाथ की तस्वीर करा दी। भलो भयो हरि बिसरो, मैं बिसर गया उसको। पल भर के लिए ही सही, काश तुम बिसर जाओ। क्योंकि याद तुम्हारा अहंकार करता है, तुम नहीं करते। सच में तो याद वही किया करता है, वो ही सच्ची याद होती है। तुम जो करते हो वो याद नहीं, वो व्यापार है। भलो भयो हरि बिसरो, अपने आप से जो तस्वीर गर जाए, तुम्हारे गराए से नहीं। तुम अगर गिरा दोगे तस्वीर को, वह नहीं गिरेगी। तस्वीर खुद से गर जाए, सर से टली बला। देखिए शब्द कितना प्यारा प्रयोग किया। जैसे ये 5 नाम भी उनके सर पर एक बला थे, अला बला थी उसके सिर के ऊपर। प्रथम बार दर्शन हुआ उसका, और प्रथम बार बोलते हैं कबीर कि यह तो बड़ा अच्छा किया भगवान आपने। जो मैं जप रहा था वो तूने छीन लिया, और मैंने पाया राम रतन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पाओ। प्रथम बार तुम्हें सच्चा राम रतन मिलता है। लेकिन तुम अपने आप को बिजी रखते हो 5 नाम जपने में, राधा राधा जपने में, राम राम जपने में, और वह परमात्मा तुम्हारे द्वार पे दस्तक देता है, लेकिन पाता है कि यह बिजी है। इसलिए मैं रोज कहता हूं तुम्हें, प्रेमानंद के शिष्यों को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो व्यस्त होते हैं। व्यापारियों को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दुकानदारी में व्यस्त होते हैं। व्यापार करने वाले व्यापारियों को नहीं मिलेगा। वैश्यों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वह व्यापार में तल्लीन होते हैं, मर्द हो कि औरत हो। जिस घड़ी तुम नॉन बिजीनेस में हो गए, खाली फुर्सत के लम्हों में आओगे, उस घड़ी वो आग टपकेगा तुम्हारे भीतर। उसकी स्मृति, उसकी याद आग टपकेगी। इंतजार में थी, लेकिन तुम खाली ही नहीं हो रहे थे। यू वर ऑलवेज बिजी। वह आता था तुम्हारे द्वार पर, दस्तक देता था और पाता था कि तुम गायब हो, तुम बिजी हो। बिजी कहाँ हो इससे उसको कुछ नहीं लेना देना, बस तुम बिजी हो। तो फिर वो वापस चला जाता है। वह आता है, रोज आता है, और जब पाता है कि तुम नॉन बिजी हो, तुम फुर्सत के लम्हों में हो, और तुरंत तुम्हारे भीतर उतर जाता है। तो समझना, जब तुमने गांजे का सेवन किया, तुम नॉन बिजीनेस में तो नहीं आए, लेकिन तुमने वो यंत्र ही बेहोश कर दिया जिससे तुम बिजी होते हो। तुम बुद्धि से बिजी होते हो, तुम मन से बिजी होते हो। यह भी एक तरीका है। तुमने वो यंत्र ही बिजी कर दिया, मदहोश कर दिया। यंत्र ही तुमने मूर्छित कर दिया। नाउ यू आर नॉन बिजीनेस। फिर वो उतर गया, उसकी झलक उतर गई। यह अनुभव तुम्हारा बिल्कुल ठीक है।
ऐसा ही अनुभव बिना किसी सहारे के मिल जाए। सहारों से शुरू कर देना, कोई बात नहीं। छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर ही चलाना होता है, उंगली उसका सहारा होता है। अपने आप कोई बच्चा सीख नहीं पाता। तो तुम भी इसका सेवन कर लोगे तो कोई अपराध नहीं। अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल कर लो। जब भी तुम फुर्सत के लम्हों में आओ, पील जद भी मिली ये फर जा तो, वेल जद भी मिली ये फरजा तो, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। आता है, तुम में काबिलियत है। जैसे ही किसी ने मानव जामा डाला, वह योग्य हो गया। बड़े भाग मानस तन पावा। वह पहुंचने के योग्य हो गया। अब तुम नहीं पहुंचना हो तो बिजी हो जाओ, पहुंचना है तो नॉन बिजीनेस में चले जाओ। सीधा सा फॉर्मूला है। अगर तुम सीधे सीधे नहीं जा सकते तो कोई सहारा ले लो। बच्चे हो तो किसी की उंगली पकड़ लो, वृद्ध हो तो लठिया पकड़ लो। लेकिन चलो, उस रास्ते पे चलो। चरे बेटी, चरे बेटी। तो तुम्हारे लक्षण जो तुमने लिखे, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे लिखा हुआ अगर तुम पत्र भेज दिया करो तो ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं एक एक लफ्ज़ बा लफ्ज़ तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। जब तुम संक्षिप्त में कोई चीज़ लिखोगे तो मैं उतना सा जवाब दूंगा। अपनी पूरी जो तुमने अनुभव किया वो लिखोगे तो मैं पूरे अनुभव का जवाब पूरा ही दूंगा। क्योंकि मैंने इस रास्ते के सारी गलियां कूचे छान मारे, और ऐसे व्यक्ति को मास्टर ऑफ मास्टर्स कहा जाता है। कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जो मुझसे चूक गई हो। हर गली की रंगत मैंने चखी है, हर फासला मैंने तय किया है। तुम ऐसे प्रश्न पूछो जो काम के हैं। ये बड़े सुंदर प्रश्न हैं। व्यर्थ की जगाई करने का कोई फायदा नहीं होता। परमात्मा को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, ये व्यर्थ के प्रश्न हैं। मुर्गी पहले आई, अंडा पहले आया, ये खोपड़ी की जलजलाहट है। खोपड़ी में खारिश होती है। सीधे प्रश्न पूछो जो तुम्हें आत्म तत्व की बढ़ोतरी में सहायता करे। चेतना तुम्हारी प्रगाढ़ हो, ऊंचाइयों को छुए, और जैसे जैसे चेतना तुम्हारी ऊंचाइयों को छुएगी, याद रखना तुम्हारा आनंद भी उतना ही घना होगा। तो प्रश्न ऐसे ही पूछने जायज हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछा करो।
सार रूप में बता दूं कि तुम्हारे उस रस जिसकी मैं बात करता हूं, रहस्य को पीने में मन और बुद्धि ही बाधा है। अगर तुम किसी भी प्रकार से मन और बुद्धि को हटा दो, किसी संत के पास बैठ जाओ, पाओगे पल दो पल के लिए तुम्हारा मन ठहर गया और तुमने उसकी घूंट भर ली, जिसे हम रस का आनंद कहते हैं। तुम्हें पता चल गया कि स्वाद में कैसा होता है। तुम्हें गांजे से मिल गया, मुझे कोई हर्जा नहीं। तुम शुरू करो, वो आनंद तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगा जब तुम नॉन बिजीनेस में होगे। अगर तुम अभी व्यस्त हो, अभी क्लास ले रहे हो, अभी पढ़ा रहे हो या अभी पढ़ रहे हो, या भी लोगों को उपदेश दे रहे हो, राज करना भी एक व्यस्तता होती है। और जो ये राजनीतिक तानाशाह बन जाते हैं, डिक्टेटर बन जाते हैं, तो बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि इन्हें पल पल का ख्याल रखना होता है। तुम ज्यादा अमीर हो गए, तुम ज्यादा बिजी हो गए। तुमने 100 फैक्ट्री लगा ली, 100 फैक्ट्री का फिक्र आ गया तुम्हें, लेकिन तुम एक फैक्ट्री का एक जर्रा भी नहीं जाओगे। लेकिन जिंदगी भर तुमने 100 फैक्ट्रियों का भार गधे की तरह अपने दिमाग पर ढोया, लेकिन तुम एक जर्रा भी नहीं जाओगे। यह व्यर्थ का बोझ ढोया तुमने। तुम्हें मैं समझदार नहीं कहता। तुम कहते हो हमने कमाया, लेकिन कमाई तो तुम्हारे साथ जानी चाहिए। ये तो तुम्हारे साथ नहीं गई, ये तो यहीं पड़ी रह गई। व्यक्ति एक ही चीज को कमा सकता है मानस के चोले में आकर, और वो है चेतना की वृद्धि। चेतना का मेजरमेंट तुम्हारा अपर लिमिट तक, अपेस्ट लिमिट तक पहुंच जाए, 100% चेतन हो जाओ तुम। बस यही कमाई है जो तुम्हारे संग जाती है, और यह किसी को दिखती नहीं। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सिर फिर भी झुकाना है। तुम्हें पता है, शमशान में मैं साधना किया करता था 3 वर्ष तक। जलती हुई चिताओं के पास बैठ जाता, सबसे पहले ये सिर गिरा करता था, धड़। मैंने कहा ले भाई, इसी के ऊपर इसको गुरूर था, इसका गुरूर सबसे पहले टूटा। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। नहीं झुकोगे, आग लगा दी जाएगी, सबसे पहले ये सर ही गिरता है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोल। तुम्हारा अनुभव बिल्कुल सही है, 100%। इसको बनाए रखो, लेकिन याद रखो मेरी बात को, ये लठिया तुम्हारी एडिक्शन न बन जाए। लठिया को भी छोड़ देना है एक दिन। तुमने बिल्कुल बेसहारा हो जाना है। बेसहारा होने की अवस्था में तुमने सारे सहारे छोड़कर गिरा देने हैं, क्योंकि साथ नहीं जाते। महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है। जो मरने के बाद करोगे, अभी से कर लो, जीते जी कर लो। इसी को मरजीवड़ा कहते हैं कभी। जो मरकर प्रकृति कर देगी, अगर सियाने हो तुम तो जीते जी तुम खुद से ही कर दो। अकड़ को दांव पर लगाना है, गिरा दो इसको। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम हो। नहीं नहीं, तुमने कुछ बनाया नहीं। कभी सोचना आराम से, बारीकी से सोचना, तुमने क्या बनाया। तुमने सिर्फ कमाया। बनाया तो उस मालिक ने, परमात्मा ने, सृजनहार ने, और वो हमने देखा है। और जब मैं ऐसा बोलता हूं तो मगरूर हो जाता हूं। जब मैं कहता हूं कि हाँ मैंने देखा है, तो स्मृति में खो जाता हूं। जब मैंने वो प्रथम बार उसे निहारा था, और प्रथम बार निहारते निहारते मैं वही हो गया था। मेरा कोई और छोर न बचा था। मैं अनंत हो गया था, मैं विराट हो गया था, मैं विशाल हो गया था। वहां न खुशी थी न गम था, न कष्ट था न क्लेश था। वहां न जीवन था न मरण था, न यश था न अपयश था। वहां सब द्वंद्व मिट गए, भेद मिट गए। भेद रहित अवस्था में प्रथम बार जब मैं गया तो मुझे याद आता है, जब भी मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ मैंने देखा है उसे, तो मेरा रोआ रोआ अभिभूत हो जाता है उस दृश्य को याद कर। ये याद है क्योंकि मैंने उसे पिया है। याद हमेशा उसकी होती है सही, बाकी तुम्हारी यादें तो नकली नकली, आर्टिफिशियल। हम जो याद करते हैं, कबीर जो याद करते हैं, नानक जो याद करते हैं, उसको करते हैं जो उन्होंने कभी पिया, और अभी पीते हैं, रोज पीते हैं। दिन में सैकड़ों बार, हजारों बार उसके पास जाते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। जब भी तुम प्रश्न पूछते हो, हम उसका उत्तर देने से कभी अगाते नहीं। यह बड़ा रसीला तत्व है, और हम प्रार्थना करते हैं परमपिता से, काश तुम भी उन ऊंचाइयों को, चेतना की उन ऊंचाइयों को छू लो। किसी दिन परमात्मा तुम पर भी मेहरबान हो जाए। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, और तुम्हारी भी ये सब बेड़ियां
इल्यूजन की, भ्रम की टूट जाएं और तुम भी मुक्त हो जाओ। जैसा मैं हूं ऐसा तुम भी हो जाओ। धन्यवाद।